बरसही जलद भूमि। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में जब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को उसका राज्य दिलाते हैं तो कहते हैं कि अब जाकर अपना राज्य संभालो, तब तक मैं यहाँ गुफा में विश्राम करता हूँ। और सभी देवतागण मिलकर उस गुफा को बहुत सुंदर और अनुपम बना देते हैं। तभी वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है, लेकिन श्री रामचंद्र जी का मन है कि उस गुफा में लगता ही नहीं है। बार बार उस बाहर देखने वाले वर्षा की ओर चला जाता है और इस तरह से वो बातें कहते हैं। बरसही जलद भूमि निअराए, जथा नवहि बुध विधा पाए। बूंद अगात साई गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ घन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। हरति भूमि तृण संकुल, समझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड बाद में, गुप्त हो ही सद ग्रंथ। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल अधम गयऊ। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली जा रही हैं। जैसे थोड़े घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, धन से मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के लिए माया लिपट गई हो। एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का अधम जाता रहा है, उनकी एक भी नहीं चलती है, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर भी धर्म का ज्ञान